अस्सलाम वालेकुम। ये है जी बुक सेकंड ईयर की मैथ्स की टेक्स्ट बुक है, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड पेशावर है। हमने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था इसका जो सेकंड चैप्टर है डिफ्रेंसीशन, उसके कुछ रूल्स किए थे। आज हम उन रूल्स को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं बेसिक, जो फिर जिससे आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। अब देखें, क्वेश्चन है हमारे पास पावर रूल। सबसे पहले हम पावर रूल की एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल एग्जांपल है y = x⁻5। तो अब जब यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर रूल में d/dx ऑफ y इक्वल्स d/dx ऑफ x⁻5 आ गया। ठीक है, अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। तो फार्मूला है, जो पावर होती है वो पीछे आ गई, 5x⁻5 -1 इंटू d/dx ऑफ इनर फंक्शन। ठीक हो गया। अभी आ जाता है जी 5x⁻4, 5 - 1 = 4, तो d/dx हम कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 5x⁻4 आ गया। सिमिलरली अब जो प्रोडक्ट रूल है उसके लिए हम दो फंक्शंस लेंगे, क्योंकि ये दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करता है। तो उसका फार्मूला हमने कल अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। एक फंक्शन ले लिया f(x) विच इज़ इक्वल टू x³ और g(x) ले लिया 2x²। अब पहले हम फाइंड करते हैं, इन वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। f जो है f.g, f को हम एज इट इज़ लिखेंगे x³, और ये जो है d/dx ऑफ 2x²। ठीक है, प्लस अब 2x² को एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, और इंटू d/dx ऑफ x³ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, x³ एज इट इज़, ये फंक्शन आ जाएगा पावर रूल जैसे हमने किया था। 2 पीछे आ गया, 2 इंटू 2, ये 2 क्वेश्चन का था, ये 2 पावर का आ गया। x⁻2 -1 1 आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लस अब 2x² एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा 3x 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपस में आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 2 × 2 = 4 4, और ये दो बेसिस सेम पावर्स विल बी एडेड, 4x⁻4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 × 3 = 6 6x, यहाँ पे इसका स्क्वायर था, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर आ गया, बेसिस सेम पावर्स एडेड, तो दैट विल बिकम 6x4। तो आंसर हमारा आ जाता है 4x4 6x4 विच इज़ इक्वल टू 10x4। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन रूल। अभी उसी तरह दो फंक्शंस लिए, क्वेश्चन रूल का फार्मूला अप्लाई किया हमने। दो फंक्शंस, फॉर एग्जांपल 3x², f(x) है 3x² और g(x) है 4x। ठीक हो गया। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं d/dx ऑफ f/g विच इज़ इक्वल टू, g की वैल्यू हमारे पास क्या है 4x के ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब g जो है ऊपर एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक हो गया। अब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा g, डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं या स्टेप बाय स्टेप करते हैं। बोर्ड में हमेशा स्टेप बाय स्टेप करने के मार्क्स मिलते हैं। जितना आप स्टेप्स क्लियर करके करेंगे तो जो कंट्रोलर है, एग्जामिनर है, उसको समझने में भी आसानी होगी और उसको चेक करने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप जो एग्जामिनर होता है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाता है 3x² माइनस, अब f ऐसे लिखा एज इट इज़, 3x² एज इट इज़, d/dx ऑफ g 4x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं जी, 4x एज इट इज़ रहा, इस पे पावर रूल अप्लाई करें। 2 पीछे आ गया, 6 2 × 3 = 6, x की पावर 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस यहाँ पे आ गया 3x² एज इट इज़, और यहाँ पे 4 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, और dx/dx विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 4x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 4 6 = 24, बेसिस सेम पावर्स एडेड, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट इज़ वाई, और ये आ गया जी 3x² हो गया, डिवाइडेड बाय 4 4 = 16 x का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू
24 में से 3 गया, 21 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे एक्स पावर 4, 16 एक्स पावर 4। अब ये कोई सेम टेबल से कट तो नहीं सकते, सो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन ये कुछ पावर्स इनकी पावर्स के साथ कैंसिल हो सकती हैं, तो ये आ जाएगा जी 21 डिवाइडेड बाय 16 एंड ऊपर वाला एक्स स्क्वायर तो गया, नीचे वाला एक्स रह गया, आ गया जी 16 एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन रूल का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कांस्टेंट रूल देखते हैं जी। कांस्टेंट रूल के लिए कोई भी हम कांस्टेंट ले लेते हैं, सी जो कांस्टेंट, उस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं, तो ये आ जाता है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। सो कांस्टेंट रूल में हमारे पास जो डेरिवेटिव है 0 आ जाता है। लेकिन जो कांस्टेंट मल्टीपल रूल होता है, मतलब कि किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, कोई भी ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x स्क्वायर ले लेते हैं। जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, अब ये जो कांस्टेंट मल्टीपल रूल, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, देखें कांस्टेंट बाहर आ गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर आ गया। अब इस पर आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4x। डन। सिमिलरली अब सम रूल पे कोई एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स, लेट्स सपोज सिंपल, हमने अभी बेसिक करना है, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं जस्ट, और जी ऑफ एक्स ले लेते हैं 2x। जब आप इस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, सम रूल फार्मूला, तो इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, इन दोनों पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, आपका जो आंसर आएगा उसको ऐड कर लेंगे। सिमिलरली इन्हीं फंक्शंस को उठा के जब आप डिफरेंस करेंगे, पहले डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, उस पर पावर रूल फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो आंसर आएगा उसको डिफरेंस कर लेंगे। सेम यही एग्जांपल आप करके बताएं कि आपका क्या आंसर आता है।